बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का पहला अध्याय पादपों में पोषण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जानते हैं आप बच्चों क्यों होती है खाद्य की आवश्यकता? आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, जीवों को निम्नलिखित कारणों से खाद्य की आवश्यकता होती है, जैसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे परजीवी और डैश करके लिखें वह जीव जो अन्य जीव यानी परपोषी से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है तथा परपोषी को हानि भी पहुंचाता है, परजीवी कहलाता है। इस प्रकार परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाकर लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए अमरबेल। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों मृतजीवी और डैश करके लिखें वह जीव जो पौधों एवं जंतुओं के गले सड़े जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। उदाहरण के लिए कवक एवं जीवाणु। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, पत्तियों में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। पौधे की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड यानी स्टार्च है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, पादपों की पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे बच्चों? उत्तर के लिए आप अपनी नोटबुक में ठीक इस प्रकार का एक चित्र बना लें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र आपको देखने को मिलेगा। आप एक चित्र ऐसा बना लें और इसके बाद नीचे लिखेंगे, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के